पाकिस्तानी जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोग गिरफ्तार। गद्दार ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को दी खुफिया जानकारी। उस्मान ने लगाया पाकिस्तान समर्थन में पोस्ट, पुलिस ने किया अरेस्ट। पाकिस्तानी समर्थक गद्दार उस्मान का योगी पुलिस ने किया इलाज। एक और जहां सरहद में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बॉर्डर पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे गद्दार छुपे हुए हैं जो कि खाते तो भारत का है लेकिन हमदर्दी पाकिस्तान के प्रति रखते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रति वफादार है, उनके लिए जासूसी करते हैं और भारत के साथ गद्दारी करते हैं। इस बीच बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और देश भर में ऐसे छिपे गद्दारों को दबोचा जा रहा है। इस बीच बड़ी कार्रवाई की गई है एक बार फिर से, जहां पर हरियाणा से यूट्यूबर और पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही 5 अन्य लोग भी रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ, जो कि एक साथ मिल करके पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दिया करते थे। इसके अलावा अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गद्दार उस्मान को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लगाया था, जिसको लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी की और उसका जब इलाज किया गया तो वो भारत माता के नारे लगाता हुआ भी नजर आया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर के। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीजा लेकर के की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट्स से कराई गई, जिसमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राना सहबाज, जिसका नाम उसने अपने फोन में जट्टा रंधावा सेव करके रखा हुआ था। आपको बता दें कि ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के फेवर में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने कई सारी संवेदनशील जानकारियां जो कि भारत की सरकार और सेना से जुड़ी हुई है उसे पाकिस्तान में मुहैया कराया है। खबरें तो ये भी आ रही है कि न सिर्फ ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कई सारे एजेंट्स को भारत की संवेदनशील जानकारी दी है, बल्कि जिस तरीके से वो अपना YouTube चैनल चलाती है, जिस तरीके से वो अपने व्लॉग्स बनाती है, तो इस व्लॉग्स के जरिए अपने YouTube चैनल के जरिए वो पाकिस्तान की एक पॉजिटिव छवि देश के अंदर स्थापित कर रही थी। आपको बता दें, भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया। वहीं ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा हिसार को सौंप दी गई है। यानी कि एक और जहां ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके अलावा 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा के साथ साथ पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं। इसमें गजाला नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि शामिल थी। उसने भी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो बागपत के दोघट थाना पुलिस ने पाकिस्तान समर्थक पोस्ट करने वाले आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया है। नगला कनवाड़ा गांव का रहने वाला उस्मान कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर विवादित पोस्ट डाली थी। पोस्ट में उसने लिखा था कि उसे इस बात का घमंड है कि वो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जिसके बाद बीजेपी जिला मंत्री अमित चौधरी ने तमेलागढ़ी की शिकायत पर पुलिस ने 4 दिन पहले देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इंस्पेक्टर दोघट बच्चू सिंह के मुताबिक उस्मान गुरुवार शाम अपने घर गया था। वो पुलिस से भागने की फिराक में था और बकायदा मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही उसे धर दबोचा। पूछताछ में उस्मान ने कहा कि उसका देश के खिलाफ कुछ कहने का इरादा नहीं था। उसने दावा किया कि गलती से पोस्ट कर दी गई। इसका उसे पछतावा
दावा है उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर माफी मांगते हुए वीडियो भी डाला था। वहीं पिस्तौल की फोटो के बारे में उसने बताया कि ये जो पिस्तौल है वो प्लास्टिक की है। पुलिस ने इसके अलावा जिस तरीके से उस्मान को ले जाकर के कोर्ट में पेश किया, तो उसके बाद जिस तरीके से योगी पुलिस ने उस्मान का इलाज किया, तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आखिर देश विरोधी पोस्ट लगाने वाले उस्मान का अंजाम क्या हुआ। इतना ही नहीं, जब योगी पुलिस ने इसका इलाज किया तो ये अपनी गलती सुधारते हुए भारत माता के नारे लगाते हुए भी नजर आया। हालांकि फिर चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, उस्मान हो या फिर अन्य जो तमाम देश के गद्दार इस वक्त चुन चुन करके दबोचे जा रहे हैं पुलिस और एनआईए के एक्शन के बाद से, उससे एक तस्वीर साफ होती है कि भले ही सेना जो है वो बॉर्डर में पाकिस्तान को जवाब दे रही है, पाकिस्तान जिस तरीके से हथकंडे अपना रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भले ही सेना की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन देश में ऐसे चंद गद्दार छुपे हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं। देश की जो खुफिया जानकारी है वो दुश्मनों को मुहैया करा रहे हैं, उसकी खुफिया जो एजेंसी है आईएसआई उसे मुहैया करा रहे हैं, और इनका कारण बस इतना है कि उन्हें बदले में पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये सालों से बाकायदा हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, और उसके बाद जो संवेदनशील जानकारी है वो पाकिस्तान को मुहैया करा रहे हैं। हालांकि सेना जो है और पुलिस जो है इनको पकड़ रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये तो अलग बात हो गई कि कैसे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं। लेकिन ये अलग तरीके के लोग हैं जो कि बाकायदा पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया साइट पर बाकायदा पोस्ट करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं, पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है इसमें न सिर्फ देश के गद्दारों को चिन्हित किया जा रहा है, बल्कि जो बड़ी संख्या में देश के भीतर अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठिए रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो अवैध बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का रैकेट चलाते हैं उनका भांडाफोड़ किया है, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं उसकी सच्चाई सामने लाई है। सुनिए गुजरात एटीएस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर। इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम एटीएस गुजरात ने कामगिरी शुरू किया था। उसी दौरान हमारे पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब को एक बातमी मिली थी कि एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राना सरकार उर्फे मोहम्मद दीदारुल आलम, उसके साथ रूबियोल इस्लाम और सोएब कुरैशी करके 3 मिलकर यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था। उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय बरवाड़, पीएसआई राहुल गरचर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, जिग्नेश वर्मा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया। उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चुटनी कार्ड, कोटा आरएसी અને उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है। उसके बाद हमने शोएब कुरैशी जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 22 कोटी सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है। उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा खोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट्स, उससे 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए। जो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार, उसके साथ रूबियोल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट्स बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशंस का डिटेल्स अभी हमको मिला है, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।